वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामू सर एसएमसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग भी अपना आंसर देते चलिएगा, देखिएगा कितना आपका सही है। बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, मतलब कि जंतु विज्ञान जूलॉजी का जो अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन कहता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित एवं मृत जानवर दोनों का, जीवित एवं मृत वनस्पति दोनों का। तो क्या होगा जब जंतु विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, जीवित एवं मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी, एथोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, जेनेटिक। तो आपको बता दें फूलों के अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है, एथोलॉजी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपके रिलेटेड क्वेश्चन इसमें कुछ पूछा जाता है, जैसे कि पूछ देता है, जैसे फूलों का अध्ययन कभी कभी पूछ देता है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेनोलॉजी उसे कहते हैं, ठीक है। और आगे भी है, जैसे रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या कह रहा है कि अपकुल्चा, सेरीकल्चर, हरिकल्चर, प्रोटोजोआ। तो आपको पता होगा कि रेशम कीट जो होता है उसे सेरी कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरी कल्चर। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा जो हम उससे बोलते चलेंगे, थोड़ा उसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, सेरीकल्चर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है अपीकल्चर में, एपीकल्चर में, पीसीकल्चर में, टीसीकल्चर में। तो आपको बता दूं कि मधुमक्खी का जो उपयोग किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो एपीकल्चर में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धक क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कीट संवर्धक क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहा जाता है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि आप लोग समझिएगा इसको। मान लीजिए जैसे केचुआ को देखिएगा किसान का मित्र कहा जाता है, जो इसे भूमि का आंत भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग के केचुआ होता है तो वो हमारे लिए मानिए तो कंपोस्ट पोषक पदार्थ के भरपूर मात्रा में जो उत्तम जैव उर्वरक होता है वो, है ना। इसीलिए कीट संवर्धक को क्या कहा जाता है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन हम और भी बताए हैं कि इसको केचुआ क्या कहा जाता है, भूमि का आंत भी कहा जाता है ना, और कृषक का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो कृषकों के मित्र है, यह बात तो हर कोई जानता है, लेकिन भूमि की आंत कहा जाता है यह बहुत कम लोग जानते हैं, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में। देखिए कहता है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो बता दें आपको कि जेनेटिक्स जो है अनुवंशिकता और विचरण का जो है अध्ययन कहलाता है, क्योंकि जेनेटिक्स जो है या अनुवंशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के अनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशागति एवं विचरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो 6 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो आपको बता दें कि पेडोलॉजी जो है मिट्टी, कहता है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो मिट्टी से, क्योंकि इसके बारे में कुछ बता दें आपको कि मिट्टी पेडोलॉजी में के अंतर्गत जो है हम लोग मिट्टी के निर्माण के मृदा के प्रकार के इत्यादि का भी अध्ययन इसमें करते हैं। और मृदा एक भौतिक घटक भी है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लक्षण भी हम लोग इससे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कोई आप पूछे तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग हड्डियों का क्या करते हैं, अस्थियों के हड्डियों का, अस्थि का मतलब होता है वो हड्डी, है ना। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग, अस्थियों का मतलब होता है हड्डियों यानी बोन्स जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, इसी में कई बार पूछ चुका है कि पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओरोलॉजी कहलाता है। यह भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ओरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। तो क्या होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो है उस समय माने कि नगण्य अनुपस्थिति थी, जबकि
जो उपलब्ध था उस समय मीथेन जिसको CH4, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैस उपस्थित थे, लेकिन ऑक्सीजन जो थे उस समय नगण्य के मात्रा में थे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो देखो, पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव जो है नीलहरित शैवाल है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव इसे कहा जाता है। ये ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण जो है करना प्रारंभ किया था। यह बहुत बड़ी पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि यह जो है ऐसे जीव है जो प्रथम जीव ऐसा है जो इन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से अपना भोजन का निर्माण करना क्या किया था, प्रारंभ किया था। और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस और वायुमंडल में धीरे धीरे क्या हुआ, फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में फिर सहायक हुआ। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुस्तक दी ऑरिजिन्स ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी। देखिए, यह डार्विन के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक दी ऑरिजिन्स ऑफ स्पीशीज डार्विन के द्वारा लिखा गया था। और ये जो थे इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। कहता है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस एंड वेरिएंसेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी। तो देखिए, डार्विन के द्वारा ये सभी है ना, इन सभी जो है उपयुक्त में से सभी इन्हीं का द्वारा है ना, ये प्राकृतिक वर्णवाद जो आधारित डार्विन के द्वारा है, ये तीनों इन्हीं का है। तो उपयुक्त सभी मार देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो विकासवाद का सिद्धांत हमने आपको बताया है कि यह डार्विन के द्वारा किया गया था। डार्विन प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करते थे, है ना। और विकासवाद कहलाने वाला आधुनिक जीव का नींव, इनको विज्ञान का नींव बनाया गया। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो डार्विन ने किया, ठीक है। इसके बाद है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो लैमार्क। देखो, इसमें बच्चा को कन्फ्यूजन होता है कि लैमार्क और कभी कभी ऑप्शन डार्विन दे देता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन लोग रहता है। तो देखो, विकासवाद के बारे में जो है, विकासवाद में अगर डार्विन है तो डार्विन क्या किया था, डार्विन जो है प्राकृतिक क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है ना। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि प्रकृति जो है क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, ये मानना था डार्विन का। लेकिन लैमार्क का मानना था कि जीव वैज्ञानिक लैमार्क का कहना था कि तर्क संगत परिकल्पना का पहल तर्क संगत सिद्धांत, और इनका यह कहना था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ठीक है। तो ये दोनों में याद रखेंगे। विकासवाद का सिद्धांत तो डार्विन, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने, तो लैमार्क। चलिए, विकास का मुख्य कहता है विकास का मुख्य कारक है। अब देखिए, कह रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है, तो कहता उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। तो आपको बता दें कि विकास का जो मुख्य कारक था वो प्राकृतिक वर्ण था, ठीक है। क्योंकि जैव विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में, जिसको हम लोग जनरेशन कहते हैं, जनरेशन में दिशा प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक का वर्ण या चयन को कह सकते हैं हम, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों में आबादियों के है ना, एलिजो जीनो दोनों की आवृत्तियों के महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लुप्त होने को स्पष्ट किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों में लोप होने को स्पष्ट करते हैं कि उसमें अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, है ना। तो ऑप्शन देख सकते हैं 1 नंबर, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग किए जाने से होता है। ऐसा होता है क्या है, देखिए सबसे पहले समझिए इसको कि फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार, है ना, कि परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है। उनका मानना था, किनका मानना था, लैमार्क का मानना था, कि कहने का मतलब था उनका कि परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण होता है, यानी यूज एंड डिसू। बदलते वातावरण में जीवधारी नई अवधारणाओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, और जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग क्या हो जाते हैं, सुदृढ़ हो जाते हैं और सुविकसित हो जाते हैं। लेकिन वे अंग जिनका प्रयोग कम होगा वो क्या होता है, निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके वह लुप्त हो जाते हैं, ठीक है।
ये मानना था किनका? लैमार्क का। आप जैसे कि देख सकते हैं एक उदाहरण से कि हमारे शरीर में अब 600 अंग हैं, लेकिन लैमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग में सांपों के टांगों के अभाव को बताया है, क्योंकि उसका रेंगने का कारण है। तो इस तरह से बहुत सारी बात इसमें हम जानकारी दे दी है। खैर, इसमें सिर्फ याद रखिएगा अंगों को उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन। इसमें क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन, क्योंकि वैज्ञानिकों का वह समूह जिसमें प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी भी कहा गया। ठीक है, तो इन समझिए कि जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत एक नए जीव बनते हैं, जिससे उनकी विभिन्नताएं क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि उत्परिवर्तन आखिर है क्या, तो क्या कहेंगे कि जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत अगर नए जीव बनते हैं जिसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है, तो इसी परिवर्तन को तो उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों के एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? देखिए, तो कहता है अभी बताए हैं कि एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति, अभी हम बताए हैं कि उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि उत्परिवर्तन में अभी ना हम बताए हैं कि परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनना और उसमें जो विभिन्नताएं बढ़ जाती है वही तो उत्परिवर्तन कहलाती है। अभी बताया है, तो इसका भी 18 का भी क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे। अगर का क्वेश्चन कहाँ गया? चलिए, कहता है कि डायनासोर क्या थे? आइए, कहता है कि मेसोजोइक पक्षी थे? नहीं, मेसोजोइक सरीसृप थे। सिनोजोइक सरीसृप थे। पोलियोजोइसिस थे। तो समझिए, डायनासोर जो थे ये मेसोजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है ना, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन लास्ट है अब हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 20। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं शैवाल का, जंतु जीवाश्म का, फफूंदी का, पादप जीवाश्मों का। तो देखो, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए, सेट 1 खत्म होता है। इसी तरह से हम लोग सेट 2 भी देखेंगे। बायोलॉजी का लगभग हम वही 5 सेट, लगभग आप लोग को 5 से 10 सेट हम उपलब्ध कराएंगे अप्रॉक्स। कोई भी बायोलॉजी का मतलब 10 सेट तक में आप कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाते हैं तो बायोलॉजी का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। अभी तो फर्स्ट सेट है, आगे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन और भी आने वाला है। आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब थोड़ा करते रहिए, लाइक करते रहिए। और कितना आप लोग का सही हुआ, 20 क्वेश्चन में कितना आप लोग बना पाएँ उसको भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।